at the crossroads of policy, politics and the future of India's classrooms. This Express Adda features Union Education Minister Dharmendra Pradhan, the man behind the National Education Policy 2020 and a key political strategist who steered high-stake elections in Bihar and Haryana. From education reform to electoral realities, this is a conversation about power, policy and where India goes next. Dr. Subhash Chandra Dhingra, who is the chairman of SNE International School. आदरणीय मंत्री महोदय नमस्कार। सर्वप्रथम मैं नीति आयोग के अंतर्गत विद्यालयों में अटल प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए भारतीय सरकार को धन्यवाद देता हूं। सर, भारत के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए आपके विचारों से स्कूली शिक्षा में कौन से प्रमुख बदलाव आज सबसे महत्वपूर्ण हैं, ताकि एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जा सके जो इनोवेटिव, एथिकल एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो। आपने सही बात याद करवाई। अभी सफलता के साथ सक्सेसफुली हम लोग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब देश की अनेकों स्कूल में चला रहे। इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने पिछले बजट में और 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोलने के लिए अनुमति दिया है। देश में हर एक हायर सेकेंडरी स्कूल को, सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। मैंने कल ही कहा है, इसी साल यानी 26-27 एकेडमिक ईयर से क्लास 3 से अनुवाद एज अप्रोप्रिएट हमने एआई बेस्ड लर्निंग को भी शुरू करवाएंगे। हम दुनिया की डेवलपमेंट से पीछे नहीं रह सकते हैं। हमारी स्कूली बच्चों को, मैं सबसे ज्यादा आशावादी हूं हमारी देश की स्कूली बच्चों से। हमारी देश की स्कूली बच्चों को अगर हम एक बेहतरीन प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडल उनके सामने रखते हैं, वो दुनिया की आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे। केवल भारत की नहीं, दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने का भारत की टैलेंट पूल की कैपेसिटी है। अभी ये सारे सरकार की, राज्य सरकारों की, बहुत सारे अच्छे फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन से ये सब मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं समाज से इंडियन एक्सप्रेस की साडा के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा। देखो, स्कूल कोई एक आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक एंटिटी है। जब तक उस स्कूल में हमारी निगरानी रहेगा, यानी समाज की निगरानी रहेगा, हम सब तो कभी ना कभी कोई स्कूल में तो पहुंचे हैं ना, कोई स्कूल से होके तो यहां आए ना। शायद हमें से कई लोगों के नसीब में हायर एजुकेशन नहीं मिला होगा, अच्छे इंस्टीट्यूशन हम नहीं गए होंगे, लेकिन हम स्कूल को गए हैं। हमारी स्कूल को अगर हम ओन करेंगे, अभी भारत सरकार ने एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की नई अप्रोच लाई है, एसएमसी की नई अप्रोच लाई है, जिसमें प्रबंधन की व्यवस्था शायद सरकार की दायित्व में रहेगा, तनख्वाह रहेगा, नियुक्ति रहेगा, करिकुलम रहेगा, लेकिन उसकी देखभाल, उसकी मेंटरिंग, उसकी पैटर्नशिप सोसाइटी को लेना पड़ेगा। सोसाइटी में इसको हमको एक पब्लिक मूवमेंट करना पड़ेगा। बच्चों की न्यूट्रिशन, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आज के समय में बच्चों के साथ गप्पे मारने के लिए, अनुभव शेयर करने के लिए, आज जिस प्रकार की दुनिया बन रही है, मैच्योर लोगों की आवश्यकता है। मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, आपकी पढ़ी हुई स्कूल, आज टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके लाइव आपकी स्कूल से आप बात कर सकते हो। आपकी छोटी पहल होगी, महीने में शायद आप एक बार करोगे, शायद स्कूल में पढ़े हुए सैकड़ों बच्चों की जिंदगी आपकी आधा घंटे की इंटरेक्शन बदल सकती है। यह दायित्व समाज को लेना पड़ेगा, तब जाके हमारी समाज विकसित भारत की ओर बढ़ पाएगा।